हेलो स्टूडेंट, राजकुमार स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, आज का टॉपिक है विज्ञान की परिचय। तो इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे विज्ञान क्या है, विज्ञान की खोज किस प्रकार मनुष्य ने की है। तो इस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। मनुष्य या फिर हम जहाँ भी रहते हैं या फिर मनुष्य जहाँ भी रहता है, मनुष्य की सदैव अपने चारों ओर फैले विश्व के बारे में जानने की जिज्ञासा रही है। हम भी जहाँ रहें या फिर मनुष्य जाति जहाँ भी रहेगा, वो विश्व के बारे जानने की इच्छा सदियों से रही है। आदि काल में जब आकाश में चमकने वाले खगोलीय पिंड देखते होंगे, तब भी उन्होंने सोचा होगा कि ये क्यों हो रहा है। या फिर चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण लगता है, ये भी देख के उन लोगों ने सोचा होगा ये क्यों घटित हो रहा है। या फिर हम भी देखते हैं तो हम भी सोचते हैं, बचपन में जब हम लोग भी देखते थे तो सोचते थे ये क्यों हो जा रहा है, दिन क्यों हो जा रहा है, रात क्यों हो जा रहा है। या फिर समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे क्या है, ये क्यों हो रहा है, दिन में हर 2 बार क्यों होता है। या फिर ज्वालामुखी क्यों फटते हैं, इंद्रधनुष क्यों होते हैं, बारिश के दिन में इंद्रधनुष हम लोग को क्यों देखने को मिलते हैं। तो ये सब चीज के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे आगे क्लास में। अभी फिलहाल हम लोग जानेंगे विज्ञान क्या है। तो ये सब जानने की जो इच्छा होती है, यही विज्ञान कहलाए। धीरे धीरे इनकी खोज होते गया और इसका नाम दिया गया विज्ञान। विज्ञान को इंग्लिश वर्ड में साइंस कहा जाता है, और साइंस वर्ड का उद्भव यानी कि निर्माण जो हुआ है, एक लेटिन भाषा से हुआ है। लेटिन भाषा शब्द है, साइंस क्या है, एक लेटिन भाषा शब्द है। तो विज्ञान जो है क्या है, एक लेटिन भाषा शब्द है। साइंस शब्द की उत्पत्ति लेटिन वर्ड से हुई। किस शब्द से हुई, लेटिन शब्द से, साइंसिया, साइंसिया इसको कहते हैं, साइंसिया प्रोनाउंसिएशन होता है, से हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या फिर जानना। साइंस का अर्थ क्या होता है, जानना, नॉलेज, ज्ञान, या फिर जानने की इच्छा, या फिर विशेष ज्ञान को भी हम लोग विज्ञान कहते हैं। अर्थात हमारे इस भौतिक जगत में, यानी कि इस पूरा पृथ्वी, पूरे विश्व में जो भी घटना घटित हो रहा है, उसका क्रमबद्ध या फिर व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। किसी भी चीज को क्रमबद्ध तरीके से जानना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। यानी कि हमारे विश्व में, पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी में या फिर पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी घटनाएं घटित होती है, इस विषय को जानना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। और विज्ञान जो है एक लेटिन शब्द है। विज्ञान साइंस शब्द से बना हुआ, जो लेटिन शब्द से आया हुआ है, लेटिन वर्ड साइंसिया से आया हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना या फिर जानने की इच्छा प्रकट करना। विज्ञान देखा जाए तो विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया। इसकी मुख्य प्रमुख शाखाएं 2 शाखाएं हैं। विज्ञान की प्रमुख कितनी शाखाएं, 2 शाखाएं। एक जो है प्राकृतिक विज्ञान है, और दूसरा क्या है, भौतिकीय विज्ञान। एक नेचुरल साइंस कहते हैं इसको इंग्लिश से, और फिजिकल साइंस कहते हैं। तो प्राकृतिक विज्ञान जो होता है उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक वनस्पति विज्ञान, दूसरा जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान अर्थात बॉटनी, और जंतु विज्ञान का मतलब जूलॉजी। भौतिक विज्ञान दूसरी तरफ देखते हैं। भौतिक विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है, एक भौतिकी, दूसरा रसायन। भौतिकी यानी कि फिजिक्स, और दूसरा है रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री। तो आगे आगे हम लोग पढ़ेंगे भौतिक के बारे में। पहले हम लोग भौतिक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, फिर रासायनिक पढ़ेंगे, फिर वनस्पति में प्रकृति विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, वनस्पति जंतु विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला मेरा जो टॉपिक रहेगा वो भौतिकी को ही कंप्लीट करेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं भौतिकी। भौतिकी क्या होता है, फिजिक्स, जिसको फिजिक्स भी कहते हैं इंग्लिश से भौतिकी। जो भौतिक है, ये वह शाखा है जिसका अंतर्गत, भौतिकी के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैटर के बारे में पढ़ेंगे, द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे, मैटर, या फिर ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, और उन्हें परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा फिजिक्स के अंदर। यानी प्राकृतिक जितनी भी प्राकृतिक परिघटना हो रही है उसके अंतर्गत, फिजिक्स के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ेंगे। तो फिजिक्स क्या है, भौतिकी क्या है, प्राकृतिक परिघटना का अध्ययन कहलाता है भौतिक, फिजिक्स कहलाता है, या फिर भौतिक बोल सकते हैं। और फिजिक्स को अध्ययन की सुविधा के लिए, अध्ययन की सुविधा यानी कि एक ही बार में तो सब हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, इसको खंड खंड में विभाजित कर दिया गया है। तो सबसे पहला जो यांत्रिकी, जिसको मैकेनिक्स कहते हैं, मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ेंगे बल के बारे में, गति के बारे में,
कार्य के बारे में, ऊर्जा के बारे में और विभिन्न तरह का सरल आवर्त गति के बारे में पढ़ेंगे। बस जितनी गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ेंगे, जितनी भी तरह का गति है मोशन जिसको कहते हैं, या फिर कार्य के बारे, ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, बल के बारे में पढ़ेंगे, सब मैकेनिक्स के अंतर्गत आता है। ये मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, इस टॉपिक को सारा कवर करेंगे। अगला जो खंड है ध्वनि, जिसको साउंड कहते हैं, साउंड। तीसरा है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, इतना हीट थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ेंगे। लाइट के बारे में पढ़ेंगे, लाइट के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, जिसको विद्युत भी कहा जाता है। चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। सातवें खंड में है आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी, जिसको मॉडर्न फिजिक्स भी कहा जाता है, मॉडर्न एंड एटॉमिक फिजिक्स भी कहा जाता है इसको मॉडर्न फिजिक्स। एक इलेक्ट्रॉनिक ही है जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। इसको मुख्यतः 8 भागों में बांटा ताकि अध्ययन में हमको सुविधा हो। तो पहला जो टॉपिक रहेगा वो यांत्रिकी रहेगी, यानी कि मैकेनिक्स रहेगा। तो मैकेनिक्स का जो पहला टॉपिक रहता है वो मापन रहता है। मापन का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कोई चीज को मापना, तोलना। तो मापने तोलने के लिए क्या होता है, हमें सबसे पहले एक राशि की आवश्यकता होती है। यानी कि हम कहीं जाते हैं अपनी दैनिक जीवन में, किसी दुकान में जाते हैं कोई सामान खरीदने, तो वहाँ दुकानदार को कहते हैं हमें 5 किलो दाल चाहिए, फिर 2 किलो दाल चाहिए, यानी दो एक चाहिए संख्या, एक संख्या चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए, एक राशि भी चाहिए, 2 किलो। यदि हम दुकानदार को केवल बोलें कि 2 चाहिए, हमको 2 दाल चाहिए, फिर 2 आलू चाहिए, तो वो समझ नहीं पाएगा। लेकिन उसको कहें कि 2 केजी, यानी कि 2 भी चाहिए और केजी भी चाहिए, तो वो आराम से समझेगा हमको 2 चाहिए, यानी एक संख्या चाहिए, दूसरे एक राशि चाहिए, क्वांटिटी। यानी जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके, जिसे संख्या के रूप में क्या प्रकट किया जा सके, उसे राशि कहते हैं। जैसे जनसंख्या, मान लीजिए कहीं एक भीड़ में लोग है, तो पूछेगा तो कोई, उसको व्यक्त करने के लिए हम क्या 100 या फिर 1000 बोलेंगे, 1000 व्यक्ति, 100 व्यक्ति। किसी का आयु हो रहा है 10 साल, हो रहा है 20 साल। किसी वस्तु का भार यदि कहा जाए तो 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो। मेज की लंबाई या फिर कोई चीज की लंबाई, तो उसे किसी हम मीटर से मापेंगे, सेंटीमीटर से, किलोमीटर से मापा जाता है। इससे भी और बड़ा बड़ा मापने का पैमाना होता है। तो आज हम लोग जानेंगे भौतिक राशि, राशि हो गए। अब हम लोग यहाँ फिजिक्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग पढ़ेंगे भौतिक राशि क्या होता है। यानी भौतिक राशि किसको कहेंगे, भौतिकी के नियमों को जिन्हें राशियों के पद में व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। जैसे कि वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान कहने का मतलब कोई वस्तु है, उसका वजन है 2 किलो, तो वस्तु का द्रव्यमान कितना हो गया, 2 किलो। कोई लंबाई है 1 मीटर है, तो लंबाई हो गया। बल 10 न्यूटन बल कहीं लगा रहे हैं, 20 न्यूटन बल लगा रहे हैं। चाल, चाल कितना है उसका, 5 किलोमीटर पर आवर, उसको चाल कहते हैं। दूरी, कितना दूरी है, डिस्टेंस 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। दिल्ली से मुंबई की दूरी कितनी है। विद्युत धारा कितना एम्पियर है, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर। घनत्व आदि, ये सब चीज क्या कहलाता है, भौतिक राशियां कहलाता है। अगला है भौतिक राशि को कितने भाग में बांटा गया, 2 प्रकार राशि, दो, एक सदिश राशि होता है, दूसरा अदिश राशि होता है। सदिश राशि और अदिश राशि को हम लोग अगले क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आगे की क्लास को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगले दिन हम लोग, अगले क्लास में हम लोग अदिश राशि और सदिश राशि को पूरे डिटेल से कंप्लीट करेंगे। आज का वीडियो थोड़ा छोटा है, अगले दिन थोड़ा लॉन्ग वीडियो आएगा जिसमें अदिश राशि और सदिश राशि को पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।